जांच में। हालांकि सीने में दर्ज शिकायत के बाद ये पूरा मामला सामने आया। इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जुड़ी, यानी कि जेएनयू, जहां साबरमती फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर के बड़ा हंगामा बीते कल देखने को मिला। फिल्म की स्क्रीनिंग के विरोध में पोस्टर फाड़े गए, पत्थर चलाए गए, जिसमें कुछ छात्रों को चोटें भी लगी हैं, ये बात भी कही जा रही है। हालांकि इस बीच फिल्म की स्क्रीनिंग को जब ये पूरा मामला सामने आया तो थोड़ी देर के लिए स्क्रीनिंग को रोक दिया गया था, पर कुछ देर बाद में स्क्रीनिंग को वापस शुरू कर दिया गया। दरअसल ये फिल्म गोधरा कांड पर आधारित है, जिसकी खुद प्रधानमंत्री भी तारीफ कर चुके हैं। और कल देर शाम हुई इस घटना को लेकर जेएनयू प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। पर सवाल यही है कि आखिर क्यों बार बार जेएनयू में विवाद होते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब जेएनयू में ऐसी खबर आई हो। जेएनयू में इससे पहले कई बार विवाद हो चुके हैं। आखिर कौन कौन से हैं वो विवाद बताएंगे आपको, पर उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं एबीवीपी और यूनाइटेड लेफ्ट के छात्र आखिर क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। तो ये टू विन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि यूनाइटेड लेफ्ट के क्या आरोप हैं और एबीवीपी के क्या आरोप हैं। दरअसल यूनाइटेड लेफ्ट का कहना है कि एबीवीपी पर आरोप लगाया है पत्थरबाजी करने का यूनाइटेड लेफ्ट की तरफ से, और वहीं एबीवीपी कह रही साबरमती हॉस्टल की तरफ से पत्थर फेंके गए और कुछ लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। तो ये छात्रों की तरफ से जो दो गुट हैं छात्रों में, उनमें आपस में कहीं ना कहीं ये चीजें नजर आ रही हैं। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष ने एबीवीपी को इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं फिल्म की स्क्रीनिंग के खिलाफ लेफ्ट ने पर्चा निकाला था, ये एबीवीपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये तमाम वो आरोप हैं जो एक दूसरे गुट पर लगाए जा रहे हैं, चाहे फिर वो एबीवीपी हो या फिर यूनाइटेड लेफ्ट के छात्र हो। लगातार ये पूरा मामला सामने आ रहा है। हालांकि इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब जेएनयू पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि जेएनयू पर विवाद इससे पहले भी हुए, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही गिरीश निशाना हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। गिरीश, कल देर शाम की ये खबर है जब वहां पर 10 साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग की जा रही थी और इसी दौरान दो छात्रों के गुटों में ये झड़प अभी तक नहीं आई। बिल्कुल कृतिका, देखिए कल करीब 4:30 बजे के आसपास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा साबरमती ढाबे के ऊपर ये स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां पर तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया था कि आकर देखें कि किस तरह की है द साबरमती जो रिपोर्ट है, किस तरह से ये फिल्म बनाई गई, किस तरह की ये मूवी है। तो उसी दौरान कुछ पत्थर आके उनकी स्क्रीन के ऊपर पड़ते हैं और ये देखने को नहीं मिला किस तरफ से ये पत्थर आए हैं, लेकिन स्क्रीन को टच हुए ये पत्थर और इसको लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी विवाद जेएनयू के अंदर देखने को मिला। और जो विद्यार्थी हैं वो काफ़ी खासा नाराज दिखाई दिए, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं जेएनयू के वो इस रिपोर्ट को, पूरी फिल्म को देख रहे थे। और उसी दौरान ये जो है पत्थरबाजी हुई। और पत्थरबाजी हालांकि कुछ देर बाद जब तमाम जो विद्यार्थी हैं वो सक्रिय हुए, इधर आसपास देखने लगे, तो वो लोग जो भी पत्थरबाजी कर रहे थे वो निकल चुके थे। लेकिन उसके कुछ देर बाद ये जो स्क्रीनिंग है फिर से आरंभ की गई और लोगों ने, जो भी जेएनयू के विद्यार्थी थे वहां मौजूद थे, उन्होंने इस फिल्म को पूरी तरह से देखा। लेकिन एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है जेएनयू के अंदर विवादों को लेकर, क्योंकि पहले भी जेएनयू के अंदर बहुत से विवाद उठे हैं और एक बार फिर इस मूवी की स्क्रीनिंग के साथ और ज्यादा विवाद खड़े हो गए हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं 10 साबरमती रिपोर्ट, एक बार फिर इस रिपोर्ट को लेकर के, इस फिल्म को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। शुक्रिया गिरीश।